परेशान हो, दुखी हो, तो कहीं न कहीं इस चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद तो नहीं हो। सोचा है आपने कि आप क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? क्या ऐसा हुआ है कि आज आप बस उसी चीज़ के बारे में सोचते रहे हो? तो हो गया ना आपका दिन खराब। तो कहीं न कहीं दोस्तों हम ना अपनी दुखी के कारण खुद होते हैं। हमें हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं ना उसकी ज़िम्मेदार कहीं न कहीं हम खुद होते हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुश ही रहेगा। दोस्तों हम लोग बहुत आसान है कह देना कि उसने हमारी लाइफ खराब कर दी या उसने हमारा दिन खराब कर दिया। मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ से मेरे सामने आ गया और मैंने वो बात छेड़ दी। तो अभी देखिए आई ना वो बात, या बात आपने छेड़ी हो या उसने छेड़ी हो, दिन किसका खराब हुआ? आपका। क्योंकि आप इस चीज़ को लेके सोच रहे हैं। सामने वाला सोच रहा है, नहीं सोच रहा है पता नहीं, लेकिन आप ज़रूर सोच रहे हैं। है ना? क्योंकि देखिए दोस्तों ये होता है, नॉर्मल है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और जाने-अनजाने या हमसे कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि हम ना उस चीज़ को बाद में सोचते हैं, घर पहुँच के सोचते हैं या ऑफ़िस पहुँच के सोचते हैं कि हमको ये चीज़ उससे नहीं बोलनी चाहिए थी। पता नहीं वो क्या-क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। तो ये तो हो गई एक बात, दुखी होने की, परेशान होने की, क्योंकि हम ना सोचते नहीं है बिल्कुल भी बोलने से पहले कि हमने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना किसको दुःख होगा, बुरा लगेगा, नहीं नहीं सोचते, हम बस बोल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो नहीं सोच रहा तो हम क्यों सोचें? तो दोस्तों जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि मेरे सोचने से, अगर मेरे सोच के बोलने से अगर किसी का दिन अच्छा जाता है, वो खुश रहता है, तो मैं क्यों ना सोच के बोलूँ। लेकिन कहीं न कहीं हमारी सोच हो जाती है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो नहीं सोच रहा हमारे बारे में, तो हम क्यों सोचें उसके बारे में? तो यही हो जाता है हमारा दिन खराब और बस धीरे-धीरे लाइफ़ भी हमारी इसी तरीके से हो जाती है नेगेटिव। अब ना फिर हमारा मन नहीं लगता किसी काम में। हम बस ऐसे ही रहते हैं कि बस ज़िंदगी में कुछ नहीं है भई, उसने ऐसा बोला, क्यों बोल दिया ऐसा उसने? मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। मतलब वो अपनी ज़िंदगी में इतना तरक्की कर रहा है, तो मैंने तो उसको यही पूछा था कि क्या है, क्या नहीं है? अभी देखिए, अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे। आपने कहीं न कहीं दोस्तों कंपेयर करना, कंपैरिज़न तो बहुत ज़्यादा हम लोग ज़िंदगी में इसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं और हम खुद भी करते हैं, ठीक है? अब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को कई बार तो बहुत अच्छे होने के लिए, है ना? कई बार मोटिवेट होने के लिए। अब आप कहेंगे कि कंपेयर कंपेयर से हम दुखी कहाँ कैसे हो गए? तो दोस्तों सारी जड़ है ना ये कंपैरिज़न है, अपनी तुलना करना। अपनी तुलना हर छोटी-छोटी बात पे हर किसी से कर देना। आप किसी से मिले, आप उसके बारे में जानने को इच्छुक नहीं हो। आप ये सोच रहे हो कि ये लाइफ़ में कर क्या रहा है? ये इतना खुश क्यों है? ये अच्छी जॉब कैसे मिल गई? इसकी फैमिली ऐसी इतनी हैप्पी क्यों है? ये तरक्की कैसे कर रहा है? मैं तो आज वही हूँ। तो दोस्तों हमने सोचा इस तरीके से, तो हम देखिए नेगेटिव भी हुए और हमने तुलना भी कर दी और उसका असर हमारी ज़िंदगी पे भी पड़ रहा है, हमारी सोच पे भी पड़ रहा है। दोस्तों किसी से मिलना बुरा नहीं है, किसी से बात करना बुरा नहीं है। बुरा क्या है? कंपेयर करना अपने आप को। कंपेयर करना है तो मोटिवेट होने के लिए करिए, उसके अच्छे गुणों के लिए अपने आप को कंपेयर कीजिए कि नहीं उसके अंदर ये अच्छी हैबिट है, तो मेरे अंदर क्यों नहीं अच्छी हैबिट हो सकती? वो इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अच्छी वे में। लेकिन हम क्या हो जाते हैं नेगेटिव कि नहीं, नहीं वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता है? उसने ऐसे सब कुछ कैसे हासिल कर लिया? तो यहाँ पे हम अपनी लाइफ को ना उस जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे हम तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएँगे। क्योंकि हम ना तुलना करने लग गए हैं, वो भी अलग सोच के साथ में, और वो ऐसी सोच हमको आगे बढ़ने नहीं देगी। हमको कहीं न कहीं ना बिल्कुल ऐसा कर देगी, नेगेटिव कर देगी, और हम किसी से भी मिलेंगे ना, तो बात तो करेंगे लेकिन हम ना ये देखेंगे कि उसने ज़िंदगी में क्या अचीव कर लिया है, हमने क्यों नहीं किया? हम तो आज वहीं की वहीं हैं, उसकी किस्मत साथ दे रही है, ऐसे कैसे उसकी किस्मत साथ दे रही है, हम क्यों नहीं है? तो भई एक बात बताइए ना, तो किस्मत से पूछ लीजिए ना फिर। अगर किस्मत सबकी बैठी-बैठे बनती है, तो आप भी बैठ के किस्मत बना लीजिए। बनती है क्या किस्मत? नहीं बनती ना। किस्मत के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, जिसकी सोच अच्छी होती है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी रुकता नहीं है। नेगेटिव नहीं लेता चीज़ों को। किसी ने कुछ बोला भी है, तो उसमें से कहीं न कहीं ना वो पॉजिटिव थिंग्स को निकाल लेता है और नेगेटिव को बाहर कर देता है। तो वो बढ़ता है ज़िंदगी में आगे।
तो हम ना कहीं न कहीं खुद से ही परेशान हैं, खुद से ही दुखी हैं, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा तुलना करते हैं। तुलना कभी-कभी तो घर के मेंबर्स के साथ में हम इतनी ज़्यादा कंपेयर कर लेते हैं खुद को, अपने खुद के जो रिलेटिव्स होते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने इतना कैसे, मतलब क्या ही हो गया ऐसा कि चमत्कार कैसे हो गया कि वो सब उनकी ज़िंदगी काया पलट हो गई। तो दोस्तों कहीं न कहीं उन्होंने मेहनत तो की होगी ना, कुछ तो ऐसा किया होगा कि ज़िंदगी में वो आज इस मुकाम पे हैं रिस्पेक्ट के साथ में। तो हम उनकी अच्छी चीज़ें देखें ना, हम ये देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में। हम ये देखें ना कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। वो आज यहाँ पहुँचे हैं तो उसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करें। उनका आज तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी को हम जानें। हम ये जानें कि उनका वो कठिन समय कैसा था, आज तो वो सुख में है। तो सुख के दिन तो दोस्तों सभी को दिखते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल वाली लाइफ है ना, वो किसी को नहीं दिखती। तो हमें ना उसका पास्ट जानने की कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रगल उन्होंने कैसे किया, ताकि हम भी इस तरीके से मेहनत करें, ताकि हम भी इस तरीके से हार्ड वर्क करें और अपने गोल को हम अचीव करें। तो हमें दोस्तों पॉजिटिव होना होगा। हमें ना कंपैरिज़न को अपनी ज़िंदगी से आउट करना होगा। करना है तो अच्छी वे में कीजिए, अच्छी सोच के साथ कीजिए, कुछ मोटिवेट होने के लिए कीजिए। अब जैसे एग्ज़ाम्पल, हम अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हिम्मत हार चुके हैं। अब हमें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे साथ की जो फ्रेंड, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे थी हमसे, लेकिन अचानक से हम देख रहे हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और उसका एक नाम है, एक ओहदा है और उसकी पहचान है। और हम ना उसको, मतलब हम उससे जाके पूछ रहे हैं कि भई हम उससे जाके बधाइयाँ दे रहे हैं और हम ना पॉजिटिव वे में उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भई आप यहाँ तक आईं तो कैसे आईं? तो अच्छे वे के साथ में, है ना? हम उससे कुछ सीख रहे हैं कि भई उसने मेहनत की होगी यहाँ तक आने के लिए, तो मुझे भी इस तरीके से बनना है, मुझे भी इतनी मेहनत करनी है। अगर आप इसको दूसरे वे में ले जाओगे कि नहीं भई वो ऐसे कैसे आ गई? हम दोनों तो साथ में रहते थे, साथ में हमने मेहनत की थी, ऐसा क्या मतलब हो गया कि भैया मैं पीछे रह गई, वो आगे निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव होने से ना हमारी ज़िंदगी जो है दुखों से भर जाएगी, हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो उसके लिए हमको अपनी सोच बदलनी होगी, कंपैरिज़न करने का तरीका बदलना होगा। तुलना करना है अपने आप की तो पॉजिटिव वे में कीजिए, मोटिवेट होने के लिए कीजिए, दूसरे से सीख लेने के लिए कीजिए। कि हम आपस में तुलना करते हैं। हाँ, महिलाओं में तुलना बहुत होती है। मैंने बहुत देखा है कि भई उसने इस तरीके से पहना या इस तरीके से वो शॉपिंग करके आई, इस तरीके से उन्होंने खर्चा किया, तो वो तुलना भई मैं भी करूँगी। वो उतना करके आई है ना, तो वो इतना खर्चा करके आई है ना, तो उतना खर्चा मैं भी करूँगी। तो तुलना हो गई ना। फिर देखिए सबकी घर की सिचुएशन अलग-अलग होती है। हो सकता है वो इसी तरीके से खर्चा करती हों स्टार्टिंग से और उनका जो है घर का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? और हम देखा अगर उस तरीके से खर्चा करेंगे और हमारी स्थिति वैसी नहीं है, तो यहाँ पे हमारी फैमिली सफ़र करेगी, हमारा घर सफ़र करेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तुलना बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हैप्पी हैं, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए। हम ना दोस्तों तुलना करके ना अपनी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, है ना? वैल्यू किसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद है कि सब उसको पूछें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यू करें, हम स्मार्ट बनें। कहीं न कहीं हम अपने आप को खुद ही पीछे धकेल देते हैं, कंपेयर करके कि नहीं वो ऐसे तो मैं ऐसे क्यों नहीं? वो आगे तो मैं पीछे क्यों? तो इस तरीके से नेगेटिव हो के ना हम खुद को ही कुछ नहीं समझते। अरे खुद समझिए कि आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ना, आपने मेहनत की है, आप कुछ हो, आपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है और आप आगे भी मेहनत कर रहे हो और ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ बन के रहोगे। मतलब जब तक लाइफ है ना, मेहनत करते रहिए, अपनी वैल्यू कीजिए आप। जब आप खुद की वैल्यू करोगे ना, तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू करेगा। हम लोग गलती वहीं कर देते हैं, हम लोग खुद को कुछ समझते नहीं हैं और हम लोग बस ढिंढोरा पीटते हैं कि भई वो मुझे नहीं समझ रहा कुछ, वो नहीं समझती मुझे कुछ, मुझे ये ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। आपने कभी अकेले में सोचा है अपने बारे में कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? सोचिएगा। फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप क्या सोचते हैं? अपने लिए अच्छा सोचते हैं या ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ? अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये चीज़ें ना सच होने लगती हैं। इसीलिए हमेशा वैसा सोचिए जैसा आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं।
आप जो हासिल करना चाहते हैं वैसा बनिए ज़िंदगी में, वैसा सोचिए ज़िंदगी में, करके देखिए। आप ना ये सोचेंगे ना और अपने आप से ये बोलेंगे कि आप सबसे बेस्ट हैं, आप बहुत खुश हैं और आप जो चाहे ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। आप जैसा कोई नहीं है, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अपने आप से बोलिए आप ये सब वर्ड और फिर देखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए। हम ये चीज़ ना बहुत बोलते हैं और सुनते भी हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई पसंद नहीं करता, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपनी वैल्यू करते हैं? क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? करते हैं ना? तो फिर ये बोलना ही क्यों? फिर कंपेयर ही क्यों करना? वो उनकी लाइफ है, ये हमारी लाइफ है। हम जितना मेहनत कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। वो जितना मेहनत किए थे, वो अचीव कर रहे हैं और शायद वो ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा अचीव करेंगे लाइफ में। और हम जितना आज मेहनत किए हैं, हम उतना अचीव कर लिए हैं और शायद हम इससे और ज़्यादा अचीव करने वाले हैं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। तो कंपैरिज़न बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि उससे हम ना दुखी हो जाएँगे। करिए लेकिन पॉजिटिव वे में, करिए लेकिन मोटिवेट होने के लिए, खुद को हैप्पी रखने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। खुद को पीछे नहीं करना है हमको दोस्तों, आगे करना है। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सोशल मीडिया का क्योंकि आज का जो ज़माना है ना वो सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल सबके पास फ़ोन होते हैं, सब लोग रील्स बनाते हैं, हम भी रील्स बनाते हैं। हम रील्स क्यों बनाते हैं? खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए क्योंकि हमें खुशी मिलती है। हमें अच्छा लगता है। आपके अंदर जो हुनर है उसको प्लेटफ़ॉर्म पे लाइए क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म होते ही इसीलिए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इसीलिए है कि आपके अंदर जो हुनर है, आप जो करना चाहते हो, आपके पास समय है, तो आप उस हुनर को लाइए, प्लेटफ़ॉर्म पर लाइए और शेयर कीजिए पब्लिक के साथ में। क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है हम जैसे हाउसवाइफ़ के लिए। मानते हैं ना इस चीज़ को कि अगर आपके पास हुनर है, समय है, आपको ज़िंदगी ने टाइम दिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो आ जाइए इस प्लेटफ़ॉर्म पे। हम आ तो गए, लेकिन कहीं न कहीं हम यहाँ पर भी अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम यहाँ पे मेहनत नहीं देखते किसी की, हम बस ये देखते हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे इस तरीके से रील अपलोड की, हमारे व्यूज़ नहीं आए, हमारे लाइक नहीं आए, उनके व्यूज़ आ गए, लाइक आ गए या इस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो बना के की, उनका इस तरीके से वीडियो पे लाइक, कमेंट और वो सब आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे। तो दोस्तों यहाँ पे ना नहीं आ रहे मतलब आप ना अपने काम को पीछे कर रहे हो, आप आगे काम करना नहीं चाहते हो। आप ये सोचिए कि आप कैसे ला सकते हैं, ये मत सोचिए कि क्यों उसके आ रहे हैं। आप ये सोचिए कि मैं कैसे लाऊँ, मैं क्या करूँ अपने कंटेंट के साथ में, मैं क्या करूँ अपनी रील के साथ में कि पब्लिक मेरे पास खुद आए। इस तरीके से सोचिए आप, कंपेयर मत कीजिए, उससे सीखिए, लर्न कीजिए। आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं उनको रिमूव कीजिए। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, हम कहीं न कहीं कुछ तो मिस्टेक कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हम जो है पीछे रहते हैं और हमारे साथ वाले फ्रेंड आगे निकल जाते हैं या हमारे सगे-संबंधी आगे निकल जाते हैं। कहीं न कहीं हम मिस्टेक ज़रूर से कर रहे होते हैं। तो इस पर दोस्तों हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हम ज़रूर से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सोच बदलिए और तुलना करना छोड़ दीजिए। तुलना करना है तो मोटिवेट होने के लिए खुद को तुलना कीजिए। और तुलना करने की मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों तुलना करने से ना कहीं न कहीं हम पीछे रह जाते हैं। बस सीखिए, हर किसी से सीखिए। जहाँ पे भी आपको समय मिले, व्यक्ति मिले, जहाँ से सीखना है वहाँ से सीखिए दोस्तों। दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस सीखिए। जहाँ से आपको सीख मिले बस सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की वैल्यू बढ़ाइए। खुश रहिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, स्मार्ट बनिए। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।